दोस्तों हम आज के समय में हमारी जितनी भी गाय भैंस है उनका जो पालन है वो बांध कर पशुपालन कर रहे हैं। जबकि पहले हमारी जितनी भी गाय भैंसें होती थी उनको केवल सुबह और शाम बांधा जाता था और दिन के समय उनको गोचर भूमि पर चरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन गाय भैंस को बांधकर उनका पालन करने से आज हमारे जो पशुधन का दूध उत्पादन है वह दिन ब दिन तो कम हो ही गया है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। दोस्तों आज हम आपको पशुपालन से जुड़ी कई समस्याओं का केवल एक ही समाधान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगा हुआ घंटी नुमा बेल का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हम आने वाले समय पर यदि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे लूज हाउसिंग सिस्टम के बारे में, जिसे आप मुक्त संचार आवास पद्धति या मुक्त संचार बाड़ा कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी एक व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छे सोफ़े पर बिठाकर उसे आप उसी जगह अच्छा खाना दोगे, डेली आप उसको वही करोगे, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे मोटा ज़रूर होगा, लेकिन उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखते हैं तो वो सभी स्ट्रेस में रहते हैं, उनका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, वो खाने में रुचि नहीं दिखाते हैं, उनका दूध उत्पादन दिन ब दिन गिरना चालू हो जाता है। आपके जो पशु हैं वो अधिक बीमार पड़ते हैं। आपको उनके हीट में आने वाले जो लक्षणों का है वो सही समय पर पता नहीं लगता है, जिससे उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी धीरे धीरे कम होता जाता है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। और जो पशुओं के थनों में होने वाली एक बहुत ही भयंकर समस्या जिसे आप थनैला रोग के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपके पशुओं को हो जाती है। आपको बांध कर रखने वाली आवास व्यवस्था में गोबर व शेड की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आपका लेबर कॉस्ट भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपको अधिक लेबर रखनी पड़ती है। दोस्तों यदि आप मुक्त संचार आवास पद्धति को अपनाते हैं तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। मुक्त संचार आवास पद्धति एक इस प्रकार की पद्धति है जिसके अंदर पशुओं को एक कंपाउंड के अंदर, जिसमें चारों तरफ दीवार होती है, उसी के अंदर एक शेड बनाकर खुला छोड़ दिया जाता है। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसी आवास व्यवस्था जहाँ गाय भैंसों को केवल दूध निकालने और उपचार के समय ही बांधा जाता है। ये आवास व्यवस्था बहुत ही किफ़ायती और सस्ती है। यहाँ हम आपको लूज हाउसिंग सिस्टम के कुछ फ़ायदों के बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला फ़ायदा क्या होता है। हमारी बांधी जाने वाली जो परंपरागत पद्धति होती है, इस प्रकार की पद्धति के अंदर हम जो भी शेड बनाते हैं वो काफ़ी महंगे शेड होते हैं, ठीक है, जबकि हमारा जो लूज हाउसिंग सिस्टम का शेड होता है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इस प्रकार के शेड के अंदर हम भविष्य में अन्य परिवर्तन करके इसको आसानी से बढ़ा सकते हैं या कोई अन्य परिवर्तन भी इसमें कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा है कि आपके जो पशु हैं वो हीट में आसानी से, आपको उनके लक्षणों का पता चल जाता है कि आपके पशु हीट में हैं या नहीं हैं। आपका पशु खुले वातावरण मिलने के कारण घूमता फिरता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। पशु एक दूसरे से सोशलिज्म करते हैं, ठीक थे। और पांचवा इसका लाभ यह है कि घूमने फिरने से उनका अच्छा व्यायाम हो जाता है, उनका पाचन तंत्र ठीक रहता है, उनका भोजन आसानी से पचता है और उनका जो दूध उत्पादन है वह 8 से 10% स्वयं ही बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता है, पशु यदि मुक्त संचार आवास पद्धति में रहता है तो वो कभी भी कितना भी पानी पी सकता है, और जैसा आप जानते हैं कि हमारे दूध में 84% पानी ही होता है, तो इस प्रकार भी आपका दूध उत्पादन बढ़ता है। छठा इसका लाभ है कि पशुओं का जो गोबर है वो आपको प्रतिदिन साफ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। पशु गोबर करने के पश्चात उस स्थान से स्वयं हट जाता है और दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। ये गोबर धीरे धीरे पशुओं के खुरों से कटकर उस मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ पे जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो बहुत ही उत्तम दर्जे की खाद बनती है, जिसे आप अपने खेतों में डालकर उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक चारा पैदा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसमें आपका जो मानव श्रम होता है वो बहुत अधिक बच जाता है। सातवां इसका लाभ ये है कि दोस्तों इसमें जो पशु होते हैं वो हमारे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनके थनैला रोग भी नहीं होता है। दोस्तों यही आवास व्यवस्था अपनाकर आज अन्य बाहरी देशों ने अपने पशुओं का दूध उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा लिया है। वह अपने पशुओं से बहुत अधिक उत्पादन ले रहे हैं। दोस्तों इस
मुक्त संचार आवास पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर आपका जो पशु होता है वह कच्चे कंपाउंड के अंदर, जहाँ पे कच्चा मैदान होता है उसके अंदर ज़्यादातर वह घूमता है। और जब पशु को कच्चा स्थान मिलता है तो वह कच्चे स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठकर अपने भोजन को पचाता है, उसकी जुगाली करता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य बताना चाहूँगा कि जितना हमारा पशु बैठता है, जितना ज़्यादा आराम करता है, वह उसका दूध उत्पादन बनाने में वह सारा समय वह अपना दूध उत्पादन में देता है। जितना यदि वह बैठता है उतना ही उसका दूध उत्पादन होता है, दूध उत्पादन बढ़ता है। जबकि बांधे जाने वाली पद्धति के अंदर हम साफ़ सफाई को करने के लिए वहाँ पर पक्का फर्श बना देते हैं, जिससे पशु ज़्यादातर समय खड़े रहते हैं। उनके जो घुटने और जो टखने होते हैं उनके अंदर कई बार ज़ख्म वगैरह भी हो जाते हैं, जिससे वो बैठते नहीं हैं। तो दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि बांधी जाने वाली पद्धति के अंदर हमारा दूध उत्पादन कम होता है, जबकि मुक्त संचार आवास पद्धति में पशु को कच्चा स्थान मिलने के कारण वह किसी भी स्थान पर बैठकर अपने आप को आराम देता है और बैठने के साथ ही अपने दूध उत्पादन को कंटिन्यूसली बढ़ाता रहता है, अपने दूध का उत्पादन वह करता रहता है। और हमारे देश में कई सफल किसान भी इस व्यवस्था को अपना रहे हैं, तो आप भी इस व्यवस्था को अपनाएं। दोस्तों, कई किसान होते हैं जो अपने पशुओं को नाप कर और तोल कर भोजन देते हैं। तो इसके अंदर आप पहला परिवर्तन ये कर सकते हैं अपनी फार्म के लिए कि आप अपने पशुओं को बांध कर खाना दे सकते हैं। खाना देने के पश्चात आप उन्हें खुला छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस व्यवस्था को अपनाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो फार्म के अंदर जो आपके पशुओं का दूध उत्पादन निरंतर ज़रूर बढ़ेगा और आपका जो फार्म है वह अपनी फार्म की कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचेगा। आपके फार्म को एक नई ऊंचाइयां इस व्यवस्था को अपनाने से मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो अन्य किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है तो अपने उन सभी किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, हम आज के लिए आपसे धन्यवाद लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।